हेलो दोस्तों, पीएचपी की इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज हमारा ये 6th ट्यूटोरियल है और आज हम इस ट्यूटोरियल में कांस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीएचपी में हम कांस्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसे कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने डॉलर ए इस नाम का एक वेरिएबल लिया था, डॉलर ए नाम का एक वेरिएबल लिया था और उसे शुभम नाम की एक वैल्यू को असाइन किया था और फिर हमने उसी वेरिएबल को यहाँ पर हमने प्रिंट कराया था, इको डॉलर ए। और इसके बाद हमें इसका जो आउटपुट था वो कांस्टेंट डॉट पीएचपी ऐसे हमने जो वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया था ऐसे उसने वहाँ पर दिखाया था। और अगर हम इसी वेरिएबल को दूसरी बार डिफाइन करके उसे दूसरी वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो पहली जो वैल्यू होती है वो नहीं दिखाएगा, वो दूसरी जो वैल्यू हमने असाइन की थी वो वहाँ पर उसी वैल्यू को दिखाएगा। मतलब कि मैंने यहाँ पर डॉलर ए नाम के इस वेरिएबल को यहाँ पर विनोद नाम की जो वैल्यू असाइन की थी वो हमने दूसरी बार उसे प्रिंट कराने के बाद वो वहाँ पर विनोद नाम की जो वैल्यू है वही दिखाएगा। वो वहाँ पर ये जो पहली बार हमने जो डिक्लेयर किया था वो वैल्यू वहाँ पर नहीं दिखाएगा। देखिए मैं अब इस फाइल को सेव करता हूँ और इसे अपने ब्राउज़र में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने जो डॉलर ए नाम के वेरिएबल को विनोद नाम की जो वैल्यू असाइन की थी वो यहाँ पर उसने दिखाई है। अगर हमें वेरिएबल को एक बार डिफाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को अगर फिर से चेंज करने नहीं देना है तो हम वहाँ पर कांस्टेंट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वहाँ पर इस वैल्यू को कांस्टेंट लगाना है तो हम उसे पहले डिफाइन के एक फंक्शन में लिखेंगे और उसके बाद उसे असाइन कर देंगे। तो फिर अगर हमने ऐसे लगाया तो हमारे जो डॉलर ए नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम फिर से डिफाइन नहीं कर सकते और अगर हमने डिफाइन भी कर दिया तो वो हमें एक एरर दे देगा। हमें अगर कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हमें उसे पहले डिफाइन डिफाइन के एक फंक्शन में उसे और वहाँ पर हमें उसकी जो उस वेरिएबल को हमें एक नेम दे देना है और उसके बाद उस वेरिएबल को हमें एक वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पर जो होता है वो वेरिएबल का नेम होता है और उसके बाद जो हम ये जो वैल्यू दी है वो वेरिएबल की वैल्यू है और इसके बाद और एक पैरामीटर होता है उसे हम केस सेंसिटिव कहते हैं, वो डिफ़ॉल्ट में फॉल्स होता है। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है, कांस्टेंट वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब हम इस कांस्टेंट वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर हमें इस वेरिएबल के नेम को डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेना है और इसके बाद हमें इसे यहाँ पर प्रिंट कराना है, नंबर। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और इसे अपने ब्राउज़र में रन कराएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 500 यहाँ पर प्रिंट हुई। हमें यहाँ पर लाइन को ब्रेक कराना है, इसलिए हम यहाँ पर इको
इको बी आर को यहाँ पर हमने लगा दिया है। देखिए यहाँ पर हमारा जो हमने नंबर नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अगर आप इस कांस्टेंट वेरिएबल को अपने किसी फंक्शन में यूज़ करना चाहेंगे तो आप उसे यूज़ कर सकते। हम यहाँ पर इसे एक फंक्शन में यूज़ करते। यहाँ पर हम एक एडिशन का फंक्शन राइट करते और उसमें हम इसे प्रिंट कराते। $sum is equal to number plus 200 echo $sum। अब हम इस फाइल को सेव कराते और इसे अपने ब्राउज़र में प्रिंट कराते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने एडिशन की थी वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। हम इसे लाइन ब्रेक कराएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ऐसे हम कांस्टेंट वेरिएबल को अपने फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं।